हेलो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। सर, हमारे दिमाग का डेप्रिसिएशन निकल जाता है जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ते हैं, समझ नहीं बैठता होता क्या है। सर, ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन बहुत सिंपल चीज है। आज के बाद बहुत 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 आसान हो जाएगा आपके लिए, खेल हो जाएगा। जितना बर्डन आपने टेंशन इसकी ली थी, इतना कुछ है ही नहीं। सर, डेप्रिसिएशन एक तरह का लॉस है इन दी वैल्यू ऑफ एन असेट। एक असेट जो बिजनेस के अंदर खरीदी गई है, उसको जब हम कई सालों तक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उपयोग करते हैं बिजनेस के अंदर, तो उपयोग करने के कारण, वियर एंड टियर के कारण उसकी वैल्यू में कुछ लॉस होता है। आप सभी जानते हैं बच्चों, आप मोबाइल फोन सभी रखते हैं। हाँ सर, हम मोबाइल फोन रखते हैं। तो बच्चों, जो मोबाइल फोन आपने आज 25,000, 30,000, 40,000 का खरीदा, क्या उसकी वैल्यू मुझे बताओ एक साल बाद 25,000, 30,000, 40,000 ही रह जाएगी? सर, बात तो सही है आपकी, बिल्कुल वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितने में उसे खरीदा गया है। यानी कि सर, मार्केट वैल्यू हमेशा परचेज के बाद गिरती है। शोरूम से गाड़ी नीचे उतरते ही उसकी वैल्यू गिर जाती है। बिजनेस में भी सर, एक असेट जो बिजनेस के अंदर खरीदी गई है, बिजनेस में उसको उपयोग करने के कारण, कुछ समय तक उपयोग करने के कारण उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। या फिर कहें कि मार्केट में ट्रेंड बदल जाने के कारण, मार्केट में लोगों का प्रेफरेंस, फैशन, टेस्ट बदलने के कारण भी जो हमने खरीदा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो बच्चों, एक असेट की वैल्यू में होने वाली गिरावट को ही, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। राधे राधे, बहुत आसान है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ये पीपीटी नोट्स बोर्ड्स पर मैंने आपके लिए लिखे हैं, अभी लिखे हैं, आप नोट कर सकते हो। पर इसको नोट करेंगे उससे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? ओके सर, एग्जाम्पल से समझाइए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं सर। कौन सा कलर लें? रेड ले लें? ठीक है सर, रेड ले लेते हैं। मान लो हमने एक असेट खरीदी। क्या खरीदी सर? एक असेट। बताओ बच्चों, कौन सी असेट खरीदी? आपने नहीं, हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, तो हमें बिजनेस की ही असेट खरीदनी है। ठीक है सर, बिजनेस के अंदर मान लीजिए हमने एक असेट खरीदी जो है मोटर व्हीकल। ओके सर, मोटर व्हीकल हमने खरीदा। बताओ बच्चों, कितने का खरीदा? आप ही बताओ सर। सर, ये हमने खरीदा मान लीजिए 10 लाख रुपए का। ओके बच्चों, मैंने मान लिया आपने जो कहा, 10 लाख रुपए का हमने एक मोटर व्हीकल खरीदा। बताओ बच्चों, कब खरीदा? सर, ये हमने 1 अप्रैल 2024 को खरीदा। ठीक है सर, किस पर्पस के लिए खरीदा? क्या घर के लिए खरीदा? नहीं, वो यदि घर के लिए खरीदा गया है तो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। बिजनेस में खरीदा गया है तो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। बताओ बच्चों, क्या ये खर्चा है? मुझे एक बात का जवाब दो, इज इट ए एक्सपेंस? बच्चों, ये एक्सपेंस है या एक्सपेंडिचर है? बताइए। ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर का मतलब एक ऐसा खर्चा जो बच्चों हमारे लिए रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है? ये हमारे लिए कैपिटल नेचर का है। ये हम पहले ही जान चुके हैं। ये हमारे लिए कैपिटल नेचर का है, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है। हम जानते हैं सर, रेवेन्यू एक्सपेंस वो होते हैं जो हर साल होते हैं, बार बार होते हैं, कई बार होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं। बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को चलाने के लिए हर साल होते हैं, बार बार होते हैं, कई बार होते हैं। तो बच्चों, ये मोटर व्हीकल का जो खर्चा हमने किया है, क्या बिजनेस में हर साल हम मोटर व्हीकल खरीदते हैं? नहीं सर, 1 साल हमने मोटर व्हीकल खरीदी और इसकी लाइफ थी 10 ईयर्स। मान लो इसकी लाइफ कितनी है बच्चों? 10 ईयर्स। तो 10 साल में एक बार हम इस मोटर व्हीकल को बिजनेस में खरीदेंगे। तो ये रेवेन्यू नेचर का तो नहीं हुआ। ये कौन सा खर्चा है सर? पहली बात कर लेते हैं, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। और कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को ही सर हम असेट बोलते हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, ये हम पहले के वीडियोस में भी देख चुके हैं। ओके सर, इसका मतलब ये एक असेट है। असेट पर कौन सा रूल लगता है बताओ बच्चों? असेट पर लगता है सर, हम बताएंगे सर, रियल अकाउंट का रूल लगता है। ठीक है बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? रियल अकाउंट का रूल कहता है कि इफ ए पर्टिकुलर असेट इज कमिंग इनटू बिजनेस, यदि एक असेट बिजनेस में आ रही है, कमिंग इन टू बिजनेस, तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उस असेट को कर दिया जाता है डेबिट इन द बुक्स ऑफ बिजनेस।
और किस नाम से डेबिट किया जाता है? उस असेट के नाम से ही डेबिट किया जाता है, इन द नेम ऑफ दैट असेट। तो बच्चों उस असेट का नाम मुझे बता दो, उस असेट का नाम मुझे बता दो बच्चों, उस असेट का नाम क्या है? उस असेट का नाम है सर मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल। तो मेरे प्यारे बच्चों ने मोटर व्हीकल अकाउंट को कर देना है डेबिट। राधे राधे। ये मोटर व्हीकल अकाउंट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर डेबिट। एक एस्पेक्ट सर हमने ढूंढ लिया। तो बच्चों डेप्रिसिएशन पर पहुंचने वाले हम धीरे से, ध्यान से सुनिएगा। 1 अप्रैल 2024 को हम एक एंट्री पास करेंगे, वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट अकाउंट जो हमारे बिजनेस में आ रही है। देखिए डेप्रिसिएशन का आधार बना रहा हूं, बने रहे ना टिल वेरी लास्ट, 100% क्लियर हो जाएगा डेप्रिसिएशन। इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत मेरे बच्चों को नहीं पड़ेगी। तो सर डेप्रिसिएशन अकाउंट कर दो डेबिट। कितने से करें सर? 10 लाख रुपए से। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, बहुत आसानी से एंजॉय करो, मजे से कभी भी देखो, ज्यादा बड़े वीडियो नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब आपने इस मोटर व्हीकल को खरीदा तो बच्चों कैश खरीदा या उधार? बताओ, ये 10 लाख रुपए बिजनेस से कैश गए या बिजनेस के अंदर आए? ये कैश इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। आप जानते हैं यदि एक असेट बिजनेस से जा रही है, यदि एक असेट बिजनेस से गोइंग आउट ऑफ हो रही है, बिजनेस से जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे क्या किया जाता है? उसे किया जाता है क्रेडिट। मतलब इस ट्रांजैक्शन के अंदर मोटर व्हीकल एक असेट है, रियल अकाउंट का रूल लगता है, कहता है कि असेट आती है तो डेबिट कर दो। कैश भी रियल अकाउंट का रूल लगता है, ये भी एक असेट है, जा रही है तो इसको क्रेडिट कर दो। तो बच्चों यहां पर सीधी सी एंट्री हो गई, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो आपने कर दी। सर डेप्रिसिएशन बताओ, सर डेप्रिसिएशन क्या होता है? आते हैं अब डेप्रिसिएशन पर। इस मोटर व्हीकल की, ये जो मोटर व्हीकल आपने बिजनेस के अंदर खरीदी ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को इससे अच्छी बनानी नहीं आती, आप बना लेना, ठीक है। ये मोटर व्हीकल बच्चों, इसकी लाइफ है बिजनेस के अंदर 10 ईयर्स। कितनी है सर इसकी लाइफ? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स लाइफ है, इसका मतलब ये बिजनेस के अंदर कितने सालों तक बेनिफिट जनरेट करेगी मुझे बताओ? ये 10 सालों तक बिजनेस के अंदर मेरे प्यारे बच्चों बेनिफिट जनरेट करेगी। कब खरीदी गई थी? 1 अप्रैल 2024 को खरीदी गई थी। बहुत बढ़िया जवाब सर। जब पहला साल खत्म हुआ, जब पहला साल खत्म हुआ तो 31 मार्च 2025 को जब पहला साल हमारा खत्म हुआ, तो मुझे एक बात का जवाब दो कि ये मोटर व्हीकल जो आपने 10 लाख में खरीदी थी, क्या इसकी वैल्यू 1 साल खत्म होने के बाद भी 10 लाख ही रहेगी या फिर कम हो जाएगी? बताओ, जवाब दो मेरे लाल पीले नीले काले प्यारे प्यारे गुलाबी गुलाबी बच्चों, जवाब दो। क्या 1 साल बाद भी इसकी वैल्यू 10 लाख ही रहेगी? नहीं सर नहीं, 1 साल बाद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो जो वैल्यू में कमी है, वो जो वैल्यू में आई गिरावट है, उसे ही मेरे प्यारे बच्चों डेप्रिसिएशन कहा जाता है और उसे मॉनेटरी टर्म में डिफाइन किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी बात, उसे एंड ऑफ द ईयर में ही रिकॉर्ड किया जाता है। सर वो लगता पूरे साल है क्योंकि पूरे साल बिजनेस में उस असेट को आपने यूज लिया, घिसा, बुरी तरह से घिसा, काम में लिया, तो डेप्रिसिएशन लग तो पूरे साल रहा है। आप रोज चला रहे हो उस मोटर व्हीकल को, बिजनेस में काम ले रहे हो, तो वो घिस रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। सोचो उसकी वैल्यू कम रोज हो रही है, आए दिन उपयोग करने के कारण हो रही है। तो बच्चों ये लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट से यूज लेने के कारण रोज हो रहा है। मतलब डेप्रिसिएशन इनकर तो रोज हो रहा है, बट उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। बच्चों एक बात बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लेना, एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड 100% कवरेज इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, पूरी कवरेज मिलने जा रही है, पूरा लॉजिक 100% क्लियर होने जा रहा है। बोल दो एक बार राधे राधे। ओके सर, राधे राधे। एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लगता है। सर एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लगता है, उसका मॉनेटरी मेजरमेंट कैसे होता है? तो बच्चों में बात करूं उसके मॉनेटरी मेजरमेंट की, तो बच्चों उसके मॉनेटरी मेजरमेंट की बात कर लें। सर उसका मेजरमेंट क्या होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट होता है। डेप्रिसिएशन का अलग से चैप्टर है, उसको डिटेल में देखेंगे। WDV मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, कुछ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। उसमें से एक मेथड को एग्जांपल के टूल के रूप में उपयोग करते हुए मैं यहां पर यूज ले रहा हूं। जैसे असेट की लाइफ कितनी थी सर? बताओ, 10 साल।
और कॉस्ट कितनी थी 10 लाख। तो सर असेट की कॉस्ट में क्या कर दो बच्चों, उसकी लाइफ का डिवाइड कर दो सिंपली। ये कौन सा मेथड होता है मैं नहीं बता रहा हूं अभी, है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ये, उस पर गौर मत फरमाना। तो ये 10 लाख रुपए को 10 साल से डिवाइड कर दो। सर इसको डिवाइड करते हुए दिमाग में सोचो कि 10 लाख की जो कॉस्ट है उसका बेनिफिट हम 10 साल में लेंगे। कितने सालों में लेंगे, 10 साल में लेंगे। तो सर एक साल के अंदर जो एंड ऑफ द ईयर पर एक साल के अंदर हमने कितना बेनिफिट ले लिया, हाउ मच, बताओ बच्चों, हाउ मच बेनिफिट of that asset, how much benefit of that assets you have consumed, asset you मतलब business have consumed, एक साल के अंदर कितना बेनिफिट आपने ले लिया बताओ। सर उसका हमने बेनिफिट ले लिया 1 लाख का, मोटा मोटी तौर पर। तो सर जो आपने बेनिफिट लिया है एक साल के अंदर, उसे उस बेनिफिट के कारण, उस बेनिफिट को मेरे लाल पीले बच्चों कंज्यूम कर लेने के कारण असेट की जो वैल्यू है, वो असेट की वैल्यू उस बेनिफिट के कंजम्पशन के कारण क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। और उस असेट की वैल्यू में लॉस को ही डेप्रिसिएशन बोला जाता है। बोल दो एक बार जोर से, राधे राधे। सर एक बार फिर से बताते हैं आपको, हाँ टेंशन मत लो, आपका भाई आपके साथ है। ये जो एक साल के अंदर जो बेनिफिट ऑफ दैट असेट इन द बिजनेस यू हैव कंज्यूम्ड, उस बेनिफिट के कंजम्पशन को ही सर असेट की वैल्यू में होने वाला लॉस कहा जाता है और उसे ही कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ कि ये डेप्रिसिएशन हर साल होता है कि कई सालों में एक बार होता है। ये देखो हर साल, मेरी हिंदी थोड़ी सी राइटिंग खराब हो गई है, वैसे इंग्लिश की भी खराब है, काम चला लेना। हर साल होता है या कई सालों में एक बार, बताओ सालों में एक बार। ये डेप्रिसिएशन का जो बिजनेस में लॉस हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ एसेट, हर साल हो रहा है या कई सालों में एक बार। ये देखो एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, 10 सालों तक, पूरे 10 सालों तक 1-1 लाख का लॉस होगा। और मैंने आपको बताया हम तो रोज असेट को यूज ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू रोज कम हो रही है। बस इसको चार्ज एंड ऑफ द ईयर में किया जाता है। बस इस लॉस को रिकॉग्नाइज्ड, इसका मेजरमेंट, इसकी रिकॉर्डिंग एंड ऑफ द ईयर में की जाती है। पर ये लॉस होता है बच्चों हर साल, ना कि कई सालों में एक बार। तो बच्चों कई सालों में एक बार होने वाले खर्चे को तो कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि ये है नहीं। हर साल होने वाले खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बोलते हैं क्या बच्चों? बोलो हाँ सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं सर। तो सर डेप्रिसिएशन भी हर साल होता है, साल में हर रोज होता है, केवल उसका मॉनेटरी मेजरमेंट एंड ऑफ द ईयर में होता है ना, और उसकी रिकॉर्डिंग एंड ऑफ द ईयर में होती है, 31 मार्च को होती है। 31 मार्च को जो एंट्री होती है उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ मुंह खोल के बताओ। एडजस्टमेंट एंट्री, एंड ऑफ द ईयर में होने वाली एंट्री को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। इसलिए बताओ बच्चों, क्या डेप्रिसिएशन भी एक एडजस्टमेंट एंट्री है? बताओ सर, डेप्रिसिएशन भी एक एडजस्टमेंट एंट्री है और एक रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो सर रेवेन्यू एक्सपेंसेस यदि बिजनेस में होते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है? बता दो मेरे बच्चों, डेबिट किया जाता है। इसीलिए यहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ये हो जाएगा सर डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी लॉस हुई वैल्यू? 1 लाख, तो 1 लाख से हो जाएगा डेबिट। और बच्चों क्रेडिट क्या होगा उसे ध्यान से सुनो। क्रेडिट क्या होगा सर, उसे ध्यान से सुनो। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूं, है ना। मतलब सर हमने जब असेट खरीदी थी तो ये एंट्री पास करी थी। देखो बच्चों, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब असेट को हमने डेबिट किया था 10 लाख से, ठीक है। अब बच्चों एंड ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन के कारण असेट की वैल्यू बढ़ी कि घटी? बताओ सर। अभी हमने यही सीखा कि डेप्रिसिएशन के कारण उस एसेट की वैल्यू 1 लाख से कम हो गई। क्या हो गई? 1 लाख से कम हो गई। तो बच्चों हमने ये चीज सीख रखी है क्या मॉडर्न अप्रोच के अंदर, कि सर असेट यदि इंक्रीज होती है तो हम कर देते हैं उसे डेबिट, और असेट यदि, पर्टिकुलर असेट यदि बच्चों राधे राधे डिक्रीज होती है तो हम उसको कर देते हैं क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन के कारण असेट की वैल्यू कम हो रही है या नहीं? यस सर, असेट की वैल्यू कम हो रही है। तो उस असेट को, जिसका नाम है मोटर व्हीकल,
उसका नाम है मोटर व्हीकल, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो ये बच्चों बन गई डेप्रिसिएशन की एंट्री। बोल दो एक बार मुंह खोल के राधे राधे। ये एंट्री हो गई सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल। डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। ये एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंस है सर। जितना बेनिफिट हमने कंज्यूम कर लिया उस बेनिफिट के कंजम्पशन को लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट कहते हैं, जिसका नाम डेप्रिसिएशन होता है। ये हर साल होता है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंस इसलिए डेबिट करेंगे। इसलिए सर राधे राधे हमने इसको कर दिया डेबिट। और सर इस डेप्रिसिएशन के कारण असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, इसलिए उस पर्टिकुलर असेट को हमने कर दिया क्रेडिट। बोलो बच्चों राधे राधे। बात समझ में आती है क्या? ये पूरा सीन आपके सामने सर डेप्रिसिएशन का हो चुका। आप इसको नोट कर सकते हैं और मैं आपका इसको थियोरेटिकल पार्ट भी आपको पढ़ा देता हूं। ये लो साहब 100% कवरेज हो गई डेप्रिसिएशन। ओके सर, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज ए परमानेंट और कंटिन्यूइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। निरंतर रूप से उपयोग के कारण, प्रचलन से अप्रचलित हो जाने के कारण, मार्केट में टेक्नोलॉजी बदल जाने के कारण, लोगों का टेस्ट फैशन प्रेफरेंस बदलने के कारण, बिजनेस में उस असेट्स के कंटिन्यूअस उपयोग के कारण उस असेट की वैल्यू में निरंतर गिरावट आती है। उस गिरावट को, उस लॉस को इन द वैल्यू ऑफ असेट डेप्रिसिएशन कहा जाता है बच्चों। राधे राधे। ओके सर, तो ये सर परमानेंट जो कंटिन्यूअस डिक्रीज हुआ है इन द वैल्यू ऑफ असेट्स किस कारण से हुआ है? ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टियर, मतलब उपयोग करने के कारण, और पासेज ऑफ टाइम। यदि हम बिजनेस में उसको उपयोग नहीं करें, एक जगह कोने में रख भी दें, तो शोरूम से निकलते ही बड़े साल पर रखे रखो, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक साल बाद पता लगा लेना मार्केट में, तो भले उसका उपयोग नहीं किया जाए फिर भी उसके अंदर वैल्यू में लॉस होगा, गिरावट होगी, वो सेकंड हैंड ही मानी जाएगी। तो समय बीतने के कारण भी वैल्यू कम होती है, उपयोग में लेने के कारण भी वैल्यू कम होती है। लिखा हुआ है वियर एंड टियर एंड पासेज ऑफ टाइम। ओके बच्चों, बात समझ में आती है तो कमेंट में बच्चों बता देना मजा आ गया सर, थम कर देना, राधे राधे कर देना बच्चों, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपके कमेंट से। लाइक कर देना, अपने दोस्तों को अभी शेयर कर देना, मजा आ जाएगा सर। एक एक वीडियो इतना बेहतरीन होगा हर एक टॉपिक पे। विल मेक इट फन एंड एजुकेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ये मेरा प्रॉमिस है। ओके बच्चों, इट इज ए बिजनेस एक्सपेंस। सर ये एक्सपेंस है कौन सा बच्चों बताओ? रेवेन्यू एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है बच्चों? राधे राधे, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। कब एंट्री होगी? एंड ऑफ द ईयर में। एंड ऑफ द ईयर में होगी। डेप्रिसिएशन लगता कब है? पूरे साल भर पर एडजस्टमेंट एंट्री होती है एंड ऑफ द ईयर में, इसलिए डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड एंड ऑफ द ईयर में किया जाता है। एक बार और रिकैप कर लेना है ना 1.25 पर स्पीड पर डालकर, ठीक है, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ये एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि एक्सपेंसेस नॉमिनल में कवर होते हैं। रिप्रेजेंट्स लॉस इन दी वैल्यू ऑफ असेट्स। तो ये बच्चों बेहतरीन पीपीटी नोट्स आपके सामने है। ये डेप्रिसिएशन का पूरा वीडियो आपके भाई ने आपके लिए बना दिया है। डेप्रिसिएशन की एंट्री भी क्लियर है। अब आपको किसी भी तरह की कोई लॉजिक से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिक्कत नहीं आनी चाहिए डेप्रिसिएशन को लेकर। और वीडियो यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक बहुत ही फनी इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने आते रहेंगे डे बाय डे, रात दिन, और फनी वे में आप लर्निंग के साथ सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपका भाई हमेशा आपके साथ है। जय हिंद, सी यू, टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय लर्निंग कंटिन्यूअसली।